जैनी होने का अस्तित्व तब होगा जब हम मूल गुण का पालन करेंगे। ये बात है कि हम करते नहीं है तो हम सिर्फ नाम के जैन हो जाते, मतलब हम काम के जैन नहीं रह पाते। तो हमें अगर काम का जैन होना है तो हमें मूल गुण का पालन भी ऐसा। तो वो मूल गुण श्रावक के लिए, जैसे जैन श्रावक के लिए मूल गुण के बिना श्रावक पना नहीं होता, वैसे ही जैसे जड़ के बिना वृक्ष की कल्पना व्यर्थ है, ऐसे। अब उनके मूल गुणों में कल अपन ने चर्चा की थी। जो एक मूल गुण तो उन्होंने एक श्रावकाचार, जैसे श्रावकाचार 36 प्रकार के हैं, जैसे मूलाचार तो फिर भी एक प्रकार का है। उस आचार्य ने उस तरफ के श्रावकों के हिसाब से उनमें डाला। जैसे अब दक्षिण में रहे तो दक्षिण के आचार दक्षिण के श्रावकों की चर्या के अनुसार डाला, और समंतवत आचार का श्रावकाचार सबको मिला के अपन देखें तो आचार समंत स्वामी का श्रावकाचार सबने अपनाया, मतलब उसका सबने पालन किया। तो कुछ ऐसे भी हैं जिन श्रावकाचार का अभी, जैसे ग्रंथ परीक्षा नाम की अभी ये हुए ना अपने सहारनपुर वाले पंडित जी, उन्होंने रतन चंद जी, हाँ मुख्तार, तो उन्होंने इस पे ग्रंथ परीक्षा लिखी। जैसे धर्म परीक्षा ग्रंथ है ना, जिसमें धर्म की परीक्षा की गई कि सच्चा धर्म क्या है, झूठा धर्म क्या है, ऐसे ग्रंथ की परीक्षा की गई है कि सच्चा ग्रंथ क्या है और झूठा ग्रंथ, मतलब जिनमें, क्योंकि समय के साथ साथ बहुत से ग्रंथों में मिलावट आती गई। अपने यहाँ भी ऐसा हुआ कि समय के साथ साथ ग्रंथों में मिलावट आने लगी। मिलावट कैसी? मिलावट से मतलब मिलावट जैसे कि कोई भट्टारकों के द्वारा अथवा कोई विद्वानों के द्वारा अथवा कोई ऐसे साधुओं के द्वारा जो ग्रंथ वैसा नहीं था उसको वैसा उसमें और जोड़ जाड़ के, अथवा किन्हीं ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसमें मिक्सअप करके, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तब उसमें पता पड़ा कि ये तो अन्य दर्शन की कहीं गाथाएं इसमें है, कहीं कोई किसी वेद की, किसी गीता की, अथवा कहीं किन्हीं अन्य दर्शन के शास्त्रों की गाथा मिक्सअप हो गई। तो ऐसा लगा कि ये जीनियों का नहीं हो सकता, इसलिए तो वह पढ़ने लायक है। कभी आपको मिल जाए तो एक ग्रंथ परीक्षा नाम का ग्रंथ आपको मिल जाए, जिसमें 4 वाले अभी शायद निकला है, आचार्य जी के 50वें दीक्षा महोत्सव पे वो भी निकला है। वो बहुत अच्छा है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि कौन कौन से ग्रंथ जीनियों में भी मिक्सअप होके प्रवेश कर गए, और उसका पूरा हेतुक तर्क सहित उन्होंने वो दिया। अब बताते हैं कि देव वंदना, जीवों पर दया, जल छानना, शराब का त्याग, मांस का त्याग, मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग और पंच उदंबर का त्याग, ये 8 मूल गुण के नाम इन्होंने बताए। कल आपको ये बताया था कि कुछ और भी अन्य हैं जिन्होंने मूल गुण के नाम बदले, जैसे 5 पंच आपके अनुव्रत और 3 अपने ये मध्यमास मधु है ना, 5 मकार है ना, 3 मकार और 5 उदंबर फल, ऐसा भी बताए। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग की व्याख्या अलग गई। अब देववंदना के अतिचार इत्यादि बताए थे आपको कल उन्होंने कि वीतराग और सर्वज्ञ तो उपदेशी ही हमारे देव हैं। भगवान कौन है हमारे? उसकी परिवार अपन पहले इसकी पहले ही ग्रंथ में पढ़ चुके हैं। जब सच्चे देवसार गुरु का अपन ने पढ़ा था उसमें सर्वज्ञता क्या कहलाती, तो सर्वज्ञता अपन जान चुके हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान की समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को, अनंत पर्यायों को एक साथ जाने, है ना, युगपत एक साथ। युगपत का मतलब ज्ञान और दर्शन द्वारा, ज्ञान से जानता है, दर्शन से जो देखता है, ऐसा युगपत कहलाता। तो यहाँ पर ऐसे जिनेंद्र भगवान को द्रव्य इत्यादि चढ़ाकर भक्ति से वंदना करना देव वंदना। ऐसे ही चैत्य भक्ति और पंचमर भक्ति के द्वारा आप लोग लाए चैत्य भक्ति भक्ति के लिए पढ़ने के लिए आपसे कहा था कि अपने अपने मोबाइल इत्यादि में उसकी फोटो कॉपी कर लेना, ताकि आपको पढ़ना हो तो 2-2 लाइन पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। अब आपसे कहा था आप याद रखते नहीं, यहाँ से गए और घर जाके भूल गए। नहीं, कल ही कहा था हमने, कल कर लेना, चलो कोई बात नहीं।
अब आप ही पढ़ लो, बाद में देख लीजिए। अब इसके अतिचार क्या है? इसके अतिचार है भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करना, क्योंकि भगवान के सामने दर्शन करने से पीछे वालों के लिए, अथवा निश्चय करके नहीं प्रवेश करना, असही करके नहीं निकलना, ये भी एक है इसका दिन। अथवा कान इत्यादि में खुजाना, मेल इत्यादि, ऐसे हाथों की बत्तियां बना बना के फेंकना, पैरों में हाथ लगाना, ये सब इसके अतिचार है ना। अब जीवों की दया और उनके अतिचार, संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे तिर्यंच हैं, मनुष्य हैं इत्यादि को, उनके कष्ट कैसे दूर हों, उनके कष्टों को देखकर उनके कष्टों को दूर करने का चिंतन करना। यदि उनके कष्ट दूर नहीं हो सकते हैं तो अपने माध्यम से कष्ट ना हो, ये भी एक जीव दया है। अब ये जीवों पर दया करने के लिए अतिचार, जीवों पर ऐसी दया करना और कष्ट ना आ जाए। जैसे चींटी को बचाने के लिए आपने उसको कपड़े से दूर किया और पानी में पहुंच गई, देखो अतिचार क्या लग गया। आप क्या करते हैं, बहुत बार चींटी इत्यादि को बचाने के लिए ऐसा फटकार देते, वो सीधी नाली में जाके गिर जाती है, अथवा पानी पड़ा रहता है, कीचड़ इत्यादि पड़ा रहता है, अब उसमें फंस जाती है। तो एक तरफ तो आपने बचाने के लिए थोड़ी सा भावना भाई, और एक तरफ आपकी ही गलती से वो मर गई। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चींटियों को किस प्रकार से हमें बचाना है, तो चींटी को बचाने के लिए हमें क्या करना है ये। अब सर्प को लाठी इत्यादि से उछाला और कांटों पर गया। मान लो अपने सर्प इत्यादि को बचाने के लिए क्या करते हैं, दूर से लाठी से एकदम ऐसे उछाल देते हैं ताकि दूर चला जाए। अब वो दूर ना जाकर कांटों पे जाके और गिर गया। नहीं, उनने तो मार के फेंक दिया था उसको, और उनका तो अलग होता है, वो अलग है, वो अलग दृष्टांत है कि पितामह भीष्म ने एकदम उसको तीर से मारा दूर से देख के, और फिर उसी को उछाल के फेंक दिया झाड़ियों में, तो फिर कांटों में तड़प तड़प के मरा। इसी प्रकार से तुम्हें भी तीर लगे और अब तुम भी तड़प तड़प के मरो, ऐसा उन्होंने दृष्टा, वो अलग है, पूर्व भाव का उनका कुछ अलग है। तो इस प्रकार से सर्प इत्यादि को आप जो उछाला तो कांटों पे अग्नि में जाके गिरा, अथवा कहीं जाकर टकराया और टकरा के मर गया, अथवा कहीं ऐसी गहरे इसमें गिर गया और वहां से निकल नहीं पा रहा हो, उसके मतलब समझो कि टूट गया उसका शरीर एकदम से कहीं से, और वही मर गया सड़ सड़। तो ये भी एक अतिचार है। अथवा अपन भी बहुत सारी गलती करते, सावधानी करते, तो चींटियों को ऐसे कर रहे हैं और झाड़ू से ही मार दी। झाड़ू ऐसी खराब थी है ना, झाड़ू एकदम कड़क हो जाती, अब उसको चलाओगे तो वो पूरा का पूरा है ना, उनको तो बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा हो जाती। फूल झाड़ू बोलते हैं, और एक बांस आंस की भी आती जिससे बहुत ज्यादा ये। अथवा गरम गरम पानी डाल दिया नालियों में, तो वो पूरा पानी बह बह के अब जहां तक जा रहा है, अथवा आपने सर्फ सोडे का पानी उठा के सीधा डाल दिया, तो पूरा तो उनके लिए तो जहर है, मतलब उनके लिए तो पूरा ऐसा। तो यहाँ पर ये भी एक प्रकार का अतिचार है। अब भावना तो नहीं थी, अतिचार क्यों है कि आपकी भावना ऐसी नहीं थी इसलिए अतिचार है। मान लो भावना हो तो पूरी हिंसा ही, फिर अनाचार ही हो। जैसे आपकी भावना क्या थी, आपकी भावना ये थी कि चलो ये सुरक्षित हो जाए, लेकिन आपने सुरक्षा नहीं करते हुए आपने उसको विपरीत दी। अब जल छानना, तीसरा दे रहे हैं जल। अष्टमूल गुण में देववंदना, जीवदया और जल छान। तो जल में अनेक सूक्ष्म तरह जीव होते हैं जो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, अतः जल छानकर पीना चाहिए। अब जल छानना क्यों जरूरी है, देखो बहुत बार ये बात ध्यान रखो कि जल छानकर ही उपयोग करना चाहिए। अतिचार बाद में बता रहा हूं, पहले जल छानना क्यों आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे जीव होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन जिसे हमारे यहाँ छन्ना दिया गया, जो छन्ने का प्रमाण दिया गया, अगर हम उसको ले लें तो हम आधी से ज्यादा बीमारियों से हम बच सकते हैं। उसका प्रमाण दिया है 24 अंगुल लंबा, 36 अंगुल चौड़ा, और डबल करके इतना मोटा हो
जो कि सूर्य की किरणें जिसमें ना दिखाई दे, इतना मोटा हो, उसको डबल करके फिर पानी को छानो। ये प्रमाण है जैनियों के यहाँ पर छन्ने का। जिससे आप छानते ना, क्या बोलते उसको, आप छन्ने बोलते है ना। जीवानी अलग है। जीवानी तो फिर पानी जिसमें छान के जीवानी को बर्तन में लिया जाता है, वो जीवानी के लिए जिसमें जीव हो। छन्ना तो वो प्रमाण। तो ये छन्ने से अगर हम छान ले, महाराज उसमें इतनी देर लगती है, इतनी देर लगती है, उसमें से एक एक बूंद टपकता है तो ऐसा लगता है, गुस्सा हो आता है कि 1 घंटे तक एक बात ध्यान रखो, प्रमाण तो प्रमाण है, उसके छानोगे नहीं। तो आजकल इतना अव्यवस्थित कर दिया आप लोगों ने। ये जो छन्नी आती है ना, जिसमें आप दूध छानते हो, उन छन्नी से पानी छानते, उन छन्नी से तो कभी छान ही नहीं सकता। और उन छन्नी से छान के आप साधुओं को दे रहे हो तो महान अपराध कर रहे हो आप। स्वयं स्वयं ले रहे हो तो अपराध तो है ही। अब उन्हीं छन्नियों से साधुओं के लिए भी छानने लगे आते, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। कम से कम नवदा भक्ति करते हो तो नवदा भक्ति के अंदर, आहार दान के अंदर आप ये तो ध्यान रखो कि कौन सा छन्ना होना चाहिए आपको। ये तो यहां पर बता रहे हैं, हमारे सूक्ष्म जो आंख से नहीं दिखाई देते छान कर, क्योंकि बहुत बार ऐसे उसमें जीवाणु रहते हैं जो जीवाणु आपके शरीर को कुष्ठ रोग इत्यादि दे सकते हैं, आपके शरीर को महान महान रोग दे सकते हैं। ऐसे रोग जो आपके लिए हानिकारक, जैसे कभी मान लो चींटी मर गई, अब वो चींटी के अंश उसमें रह गए, अब वो अंश आपके शरीर में चल गए तो आपको जलोदर रोग हो सकते हैं। मक्खी चली गई तो जलोदर हो सकता है। मान लो बाल चला गया तो कंठ आपका भिद सकता है। मान लो आपके उसमें पेट में वो चली गई मकड़ी इत्यादि का कोई अंश, मकड़ी के पैर इत्यादि के गिर गई, अब वो आपको कुष्ठ रोग कर सकती है। ऐसे महान रोग हो सकते हैं आपके द्वारा। टीबी हो सकती है, कहीं आपको बुखार इत्यादि हो सकते हैं। ये सब जैसे कोरोना क्या है, जो मुंह पे मास्क लगाते फिर रहे क्या है, ये वायरस ही तो है। जो वायरस आपके पास आकर संक्रमण करता है, अब जैसे अब ये अपने लिए मारने लगा, इसलिए अपने को समझ में आने लगा। अब जो वायरस हमें मारता नहीं है लेकिन रोग देता है, रोग बड़े बड़े रोग दे देते, वो वायरस हमें समझ में नहीं आते। इसलिए जो सीधे सीधे बाटलों को लगा के पी जाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हमें ऐसे नहीं पीना है। इसलिए पीने का पानी अवश्य छान लेना चाहिए। अब बिना छले जाने उन जीव का घात होता है। अब एक बूंद में जैन दर्शन के अनुसार असंख्यात जीव होते, कितने होते हैं? और अगर साइंस के साथ देखें तो 36,450 जीव होते। विज्ञान भी बता चुका है कि एक बूंद में 36,500 जीव होते हैं। तो एक गिलास में कितनी बूंदें होती हैं और उन बूंदों में कितने जीव हो गए, ऐसा आप उन बूंदों को देख लो। तो अनेक बीमारियां, जैसे वैज्ञानिक एक बूंद में 36,450 त्रस जीव है, ये एक इंद्रिय नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय तो छन ही नहीं सकता। कितना ही बड़ा छन्ना लिया वो उसमें से निकल जाएगा। क्षमता कौन सा जीव है? त्रस जीव। तो जैन धर्म के अनुसार असंख्यात त्रस जीव होते एक बूंद में। पानी छानने का छन्ना आप देखो कैसा होना चाहिए, देखो वो बताया था ना आपको, पानी छानने का छन्ना दोहरा सफेद, एकदम सफेद हो, ऐसा ना मटमेला गंदा कीचड़ लगा एकदम। आपके छन्ने देखे कभी? इतने गंदे होते हैं। तो उसको अलग कर लो ना, 15 दिन में 1 महीने में बदल लो। आप जब तक नहीं बदलते जब तक उसमें छेद होकर पानी बाहर ना निकल जाए। और वो भी जब दूसरा 2-4 बार आप पे नाराजगी जताए कि क्या ये पानी छानने का तरीका, तब जाके आप उसको, नहीं तो उसमें छन्ने में से छेद में से आप छानते रहते हो, क्योंकि उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखो, जैन धर्म की अहिंसा अगर अपनाना चाहते हो तो बहुत मोटा फर्क पड़ता है। और नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी करते रहो, उसका तो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं आपको। लेकिन जैन दर्शन की अहिंसा अपनाना है तो आपको कम से कम ये तो करना ही चाहिए, ये ध्यान रखो। तो ये यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि जो सफेद हो,
मोटा इतना हो जिसमें सूर्य की किरणें पार न हो। छन्ने का बर्तन से मुख से तिगुना होना चाहिए, मतलब छन्ना कितना बड़ा हो, जैसे बर्तन कितना बड़ा तो इतना बनाओ, क्योंकि अगर पानी अगर डल भी जाए तो अंदर जाके रुक जाए, एकदम नहीं हो कि छानो और पानी से एक कोना उसके अंदर चला जाए। बहुत बार होता है ना, इतना छोटा छन्ना होता है कि जैसे पानी डाला उसका एक कोना उसमें चला गया और पूरा पानी अंछा नहीं हो गया, फिर आप कोना पानी डालते हो, फिर वापस छान, ऐसे पकड़ पकड़ के छानते हो, क्या है? तो यहाँ देखो तो जैन दर्शन का प्रमाण अपना लो, आपको बहुत बार होना ही नहीं है कुछ। अब हमारे प्रमाद के कारण कुछ हो रहा है तो इसमें कोई क्या करे। तो 3 गुना होना चाहिए। छना जल 1 मुहूर्त तक उपयोग ले सकते हैं। कितनी देर तक लगते हैं छना जल? 1 मुहूर्त का मतलब हुआ 48 मिनट से कुछ कम। उसके अंदर अंदर ही उस छने जल को उपयोग कर लो। फिर अगर मर्यादा बढ़ाना है आपको, मान लो, तो या तो उसको उबालो या उसको हल्का कुनकुना गर्म करो, तो 6 घंटे की मर्यादा। हल्का आपने उबाल लिया तो 10 घंटे की मर्यादा, और चाय जैसा उबाल लिया तो 24 घंटे की मर्यादा उसकी हो जाती। लेकिन चाय जैसा उबालना समझ गए? हाँ, चाय जैसा इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि दूध जैसे उफनता है, चाय जैसे उबलती, वैसा उबला हुआ काम का है वो, 24 घंटे का है। लोग क्या करते हैं, हल्का सा गर्म कर लिया, हाँ बस आ गया, एक जरा से खद हुआ, हाँ हो गया, और कहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे की मर्यादा नहीं है उसकी 12 घंटे की मर्यादा है, ये ध्यान। और हल्का कुनकुना हुआ तो 6 घंटा। अब कुछ लोग उसमें 1-2 लौंग छोड़ देते हैं कि हमारे 6 घंटे की, वो 6 घंटे मर्यादा का नहीं है, क्योंकि 1 लौंग 2 लौंग से उसका रूप रस गंध स्पर्श नहीं बदलता। 6 घंटे की मर्यादा कब होती है? जब आप उसके अंदर रूप बदल जाए, उस पानी का गंध बदल जाए, स्पर्श बदल जाए, और उसका गंध, वर्ण भी हो गया ना, रूप यानी वर्ण ही होता है, तो स्पर्श बदल जाए, रस बदलना चाहिए, मतलब उसका रस अब थोड़ा सा लौंग जैसा हो जाए। हाँ नहीं, लौंग डालो चाहे सौंफ डालो, उससे मैटर लौंग सौंफ का नहीं है, मैटर ये है कि उसके सब बदलना चाहिए, मतलब उसका कलर हल्का सा पीला पड़ जाए, लाल पड़ जाए, या आपने सौंफ डाली तो हरा हो जाए, बात कलर की नहीं है, सब बदलना चाहिए उसका। और एक बात ध्यान रखो, ये सबसे अच्छा तरीका है उसका कलर बदलने से, क्योंकि एक बदलेगा तो चारों बदलेंगे, ये नियम है, सिद्धांत है। रस भी बदलेगा, गंध भी बदलेगी, स्पर्श बदलेगा, और वर्ण भी बदलेगा। तो भी 6 घंटे की मर्यादा। हल्का गर्म भी, निवाया जिसको आप बोलते हैं, वो भी 6 घंटे की मर्यादा का हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मान लो निवाना नहीं कर पाते, साधन नहीं है, अथवा रास्ते में उनके पास मान लो गर्म नहीं पी पा रहे हैं, मतलब ठंड नहीं पाते गर्म, तो फिर वो ऐसा कर ले, लेकिन मर्यादा को कर ले। लेकिन होता क्या है, सुबह एक बार आपके घर में छना तो रात तक वही पानी चलता है, दोबारा नहीं छनता, बल्कि दोबारा छनता है। कैसा छनता है? उसी अनछने जैसा वो उसी मर्यादा खत्म होगी, उस पर एक छन्ना और लगाया और पानी डाल दिया, हमने पानी छान दिया। ये नहीं करना। जैसे मटका होता है ना, अब तो मटका सिस्टम बंद हो गया, अब तो फ्रिज आ गए। पहले मटका सिस्टम में या घड़े में क्या करते थे, उस घड़े को एक बार छान लिया, सुबह उठ के छाना, पहले तो अच्छा धो साफ करके छान लिया। अब क्या करेंगे, मान लो 3 घंटे 4 घंटे में पानी खत्म हो गया, उसी पे एक छन्ना और लगाया, फिर पानी चल, तो नीचे का पानी तो अनछना है, तो ये छानने का क्या फायदा हुआ? आपको छानना है तो इसलिए आप उसके नीचे एक छन्ने छान के ही पिए। तरीका तो ये है। देखो अब महाराज ये तो कब तक होता है, ये तो समस्या ही है, तो बिल्कुल ही मतलब कुछ लोग तो इसको बेकार ही मानते हैं। अब यही करते रहेंगे हम, अब हर एक घंटा पानी में तो 1 घंटा छानेंगे। अहिंसा का पालन करना है तो छानना पड़ेगा। अगर 24 मिनट मर्यादा नहीं है तो छानना पड़ेगा। मान लो हर 10 मिनट पीते तो 10 मिनट में छानो, क्योंकि आप पानी अगर गर्म नहीं है, प्राशुक नहीं है, तो आपको छानना ही पड़ेगा। हाँ छानो, क्योंकि आपके कोई सचित त्याग प्रतिमा थोड़ी है। मान लो आप सचित पानी त्याग नहीं है तो सचित पीते हो, तो कम से कम छान के तो पियो। ऐसा तो मत पियो कि जैसे जीव जंतु सब पी गए अंदर, ऐसा तो मत करो। ये कहने का आशय है।
तो यहाँ पर जल छानना, तो ये ऐसा होना चाहिए। अब इसके अतिचार क्या है? एक मुहूर्त के बाद जल नहीं छानना, उसी उसी एक बार छान लिया, एक बार उसी को पीते रहे दिन भर, ये अतिचार। मलिन वस्त्र से, अब जो गंदा वस्त्र है, मान लो जो बिल्कुल आपने कहा ना लाल लाल पड़ गया है, अथवा जो बिल्कुल ही जिसमें कचरा कचरा सा दिख रहा है, उसी वस्त्र से छाने जा रहे, पिए जा रहे, ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। जैनियों के लिए इतना तो समझाओ रखो। अब जिनको पता नहीं है उनका तो भाई अपराध क्या है, उनको पता ही नहीं है, लेकिन तुम्हें तो सब पता है। कम से कम तुम तो इस बात का ध्यान रखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये अब जीवानी पृथ्वी आदि के ऊपर डाल देना, अब जीवानी उठाई और सीधी फेंक दी उठा के, अब क्या करे, कहाँ डाले? तो इसके लिए अलग एक बर्तन बना के रखो कम से कम, और जब बरसात इत्यादि उसमें छोड़ दो, तो कुएं में जहां से लाए, अब कुआ तो बचा नहीं, अब तो बोरिंग बचे हैं, सीधे स्विच चाल दबाए और पानी आ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या भारत में हो गई जैनियों के लिए। तो लेकिन जो अब 8-8 इंच 10 इंच के बनने लगे, उनमें तो हो सकती है आपकी जीवानी, उनमें तो करो। तो ये ध्यान रखो, बहुत बार इस चीज का हम ध्यान नहीं रखते। इसलिए अब नल की जीवानी का तो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा अगर टंकी तक पहुंच सकते हो तो क्या छान के एक बाल्टी में जीवानी अलग रख लेते, फिर ऊपर पानी जीवानी छोड़ आते, उसी पानी में क्या करे, उसी टैंक में छोड़ाते हैं, चलता रहता उनका काम। इससे तो जिस टैंक में पानी आ रहा है उसी में छोड़ो, क्या करेंगे, वही कुआं है उनके लिए। तो अब जो होगा बाद में देखेंगे। कम से कम मैं मानता हूं कि इससे कोई जीव बचेंगे नहीं, या बचेंगे संभावना बहुत कम है, लेकिन जीव दया का परिणाम तो है अंदर, ध्यान रखो। और अगर जीव दया का परिणाम भी नहीं है, कम भावात्मक पक्ष तो अपने पास है, हम द्रव्य से रक्षा नहीं कर पा रहे उनकी, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। कम से कम भावात्मक पक्ष तो रखो, है ना, कम से कम भाव से तो हम दया तो रखें कि हमारी कितने बड़ा, इस बात का एहसास तो हो कि मेरा अपराध है, लेकिन फिर भी मैं बचाने के लिए पुरुषार्थ करूंगा, टंकी में तो डाल रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी कमी है, मेरे न जाने मेरा ऐसा कब अवसर आएगा। लेकिन जो लोग सीधे इधर छन्ना उठा के निचोड़ देते हैं, कितना बड़ा अपराध है, दया ही नहीं उनके मन में। अच्छा फिर क्या कहते हैं, हमें क्या पता था, हम तो ये समझे कि बस छन गया। छानने मात्र से नहीं होता है, जीवानी करना अत्यंत आवश्यक है। लोग जो सोचते हैं ना छान लिया पानी, छानना नहीं है, छानना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य छने हुए जल से जो जीव आए उन जीवों को यथास्थान सुरक्षित करना। छानना हमारा, लोगों ने, जैन लोगों ने सिर्फ जल को छानना उद्देश्य बना लिया, और जल के छानने का उद्देश्य बस इतना रख के उस जल को सीधा इधर या तो नाली में छोड़ देते हैं, आपके यहाँ बेसिंग होता ना, उसमें वैसा डाल दिया और छोड़ दिया, अथवा उस जल को नीचे होकर झटकार के टांग दिया। कितने बड़ा अपराध है। कभी कभी तो लगता है कि देखो तुम जिस प्रकार से इन जीवों को निचो के ताड़ रहे हो, ऐसे जब तुम्हें भी निचोया जाएगा, मत तुम्हारे लिए भी ऐसा जब गला मसक दिया जाएगा तुम्हारा, फिर कैसा होगा। तुमने तो उन छोटे छोटे जीवों को उनके मार दिए। तो ये दया का पक्ष तो कम से कम भावात्मक तो रखो, द्रव्यात्मक पालन हो रहा नहीं होना ये अलग बात है, कम से भावात्मक पक्ष आपका होना चाहिए, ये रखो, है ना। तो भावों से भी ये, जिस जलाशय का जल जीवानी उसी जलाशय में नहीं डालना, मतलब आप इस कुएं से लाए और उस कुएं में छोड़ रहे हैं तो नहीं चलेगा। बहुत से लोग मान लो यहां से जल ले गए और वहां पे बोरिंग है तो उसमें डाल दे, नहीं करना। बहुत से लोग बोरिंग है मतलब 200 फीट और उसके बोरिंग में छोड़ दिया ऊपर से, वो भी नहीं है, वो भी अतिचारी है, क्योंकि 200 फीट से आपको कोई फेंके तो आप 200 फीट ऊपर से बोरिंग में फेंक रहे हो, उसको तो जल जीवानी डालने का तरीका है जल से स्पर्श हो जीवानी, तब उसको छोड़ो ताकि वहीं की वहीं उससे मिल जाए वो। मतलब आपने जीवानी का जो बाल्टी थी उस जल के तल तक ले जाओ जहां तक जल है, फिर वहां उसको कड़े वाली बाल्टी को ऐसा उल्टा कर दो, तब वो जल से मिलके मिक्स होगा। बोरिंग, हाँ आप नहीं समझे, मैंने ये कहा मतलब ये अहिंसा यंत्र आपके यहाँ लगा हुआ है
तो अहिंसा यंत्र के नीचे ऐसा दिया हुआ है, तो उसको ऊपर खींचो तो नीचे का वो वाल खुल जाता है। तो ये क्या करना, उसमें नीचे जाके पहले तो आपने उसमें डाल दिया पानी, फिर उसके नीचे एक ऐसा कांटा सा लगा रहता है, उसको कांटे को इन दोनों में पिना दिया, फिर धीरे धीरे छोड़ा। जैसे आपको पता लगा कि अब अपना रस्सी का निशान तो पता पड़ जाता है कि अब अपना जल तक पहुंच गया, फिर वहां से हल्का सा झटका दिया तो वो वहां से निकल जाता है। फिर ऐसे आपने ऊंचा करा तो वहां जाके वो खुल जाता है और ये करना है आपको, ऊपर से नहीं डालना कभी, ये ध्यान रखो। तो ये बहुत बात। अच्छा, जो आप जो कह रहे हो वो भी मैं बता देता हूँ। मान लो आप कह रहे हो कि हमारा वो पाइप सूखा रहता है जो जिसमें आप जल, पहले उसमें छना हुआ जल डाल दो तो अपने आप गीला हो गया वो पानी, 1-2 गिलास डाल दो, फिर ऊपर से जीवानी डाल दो, जीवानी का जल, तो अब अपने आप ही जल से मिक्सअप हो जाएगा, वो तो बच जाएंगे वो। अगर हम थोड़ी से ज्ञान का उपयोग करेंगे तो हम बहुत से जीवों की रक्षा करने में समर्थ हो जाएंगे। और इससे हमें अहिंसा का पालन के साथ साथ ध्यान रखना, आचार्यों ने अहिंसा व्रत को महान व्रत माना। देखो ना, एक मछली को बचाने का परिणाम तो देखो, एक मछली बचाने का परिणाम 5 बार उसका जीवन बच रहा। एक मेंढक को बचाना, एक कुत्ते को नवगान से बचा लेना, अथवा एक धीवर के द्वारा मछली बचाना, भील के द्वारा अन्य पशुओं को मारने से बचना, तो एक एक पशुओं को बचाना भी तो देखो आप कितना बड़ा काम कर रहा है जीवन में। इनको देखो तो आप, जब आप एक इतना बड़ा काम करता है तो आप असंख्यात जीवों को जब बचाओगे तो जो आपको मिलेगा ना, वो भवों भवों तक आपसे खाते खाते थक जाओगे उस पुण्य को, लेकिन वो पुण्य समाप्त नहीं होगा। इतना पुण्य का आश्रय उसके अंदर होता है, आप उस पुण्य को समझो। नहीं तो आपके साथ भी भवों भवों तक आपके साथ भी यही होगा, आपको भी ऐसे ही मारा जाएगा। हम अभी समझ नहीं रहे इस बात को कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ भी यही होगा जैसा उसके साथ हुआ है। ये तो देखो आप, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसा उनके साथ ना आपके साथ ना हो, ये आप ध्यान रखो। तो ये इस प्रकार से इसके अतिचार ये हो गए। और भी अतिचार है आपके, देख लेना, जैसे पानी ऊपर से नहीं फेंकना, गर्म पानी को ठंडे पानी में नहीं मिलाना, छने को अनचने में नहीं मिलाना, ये सब अतिचार है। अब पानी तो छना है और अनचने पानी से हाथ धो के छने पानी इसको उठा रहे हो तो भी अतिचार है आपका। कुएं के पानी को, शुद्ध पानी को अशुद्ध पानी से, तो अंतराय है उसका, क्योंकि हमें पुराना पुनः ऐसा लग रहा है कि प्रासुक है कि नहीं, और इसका अंतराय है। आप भले कह रहे कि हमने गर्म किया था, महाराज ठंडा हो गया, नहीं, भूल से भी ठंडा ना देना उनको, नहीं तो अंतराय है इसका, क्योंकि पूर्व स्थिति पे आ गया वो, इसको बोलते पूर्व स्थिति। नहीं, उसके लिए भी आपको विचार करना चाहिए, एकदम जल्दी ठंडा नहीं मिलाना चाहिए, उसको भी प्रासुक करके फिर करो। एक बार थोड़ा हल्का तो कुनकुना तो कर लो, फिर गर्म में गर्म में, लेकिन इससे मर्यादाओं का ध्यान नहीं रहता। अगर जैसे आपने उस समय ध्यान नहीं रहा कि अब कितने घंटे पहले अपने गर्म किया था, तो उससे अनचना हो जाएगा वो। इसलिए जितना लेना उतना ही गर्म करो, ज्यादा क्यों व्यर्थ में ढोल रहे हो, क्योंकि फेंकना पड़ेगा वो। ये हम नहीं देखते, हम ये सोचते हैं पानी तो है, कितना पानी, इतना पानी तो है, क्यों कंजूसी कर रहे हो। कंजूसी की बात नहीं है, यहाँ पर एक एक बूंद में होने वाले जीवों की रक्षा का सवाल है, यहाँ कंजूसी का सवाल नहीं है। घी ढुल जाए चलेगा, पानी की एक बूंद ढुल जाए नहीं चलेगी। क्या घी ढुल जाए क्यों? क्योंकि घी में जीव नहीं होते, पानी में जीव होते। ये बात है। जो कथा पढ़ लेना कि सेठ जी ने 1 गिलास पानी डोला तो बहू को कितना डांटा, और 1 किलो घी डोला तो कुछ भी नहीं कहा। बहू ने पूछा क्या बात है पापा, आप तो हमारे 1 गिलास पानी में आपने इतना नाराज हुए थे, आज इतना घी डुल गया आप कुछ नहीं बोल रहे। कि बेटा घी तो मैं और ला दूंगा, लेकिन 1 बूंद पानी में जो जीव मर गए उन्हें कहां से लाऊं, कैसे बचाऊंगा। तूने 1 गिलास पानी जो डोला उसमें असंख्यात जीव थे बेटा, उसको कैसे तू जिंदा करेगी बता।
लेकिन घी का क्या है, घी में थोड़ी जीव है। घी तो भाई पैसे की बात है, पैसा है और कमा लेंगे ले आएंगे, लेकिन जीव थोड़ी पैसे से आएंगे बेटा। तो ये सोच के उसने पिता ने डांटा था बहू को कि बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, एक गिलास पानी क्यों ढोल दिया। तो ये चीज कितनी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसी की हम ध्यान नहीं रख पाते और इसी कारण से हम दोष लगाते रहते, पापों को कमाते रहते। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये पाप मत करो, लेकिन छोटी छोटी चीजें हम गौण कर देते, मतलब उनको ध्यान नहीं देते। लेकिन ये विशेष ध्यान देना जल पे, तो सब पे ध्यान दो या ना दो, जल पे विशेष ध्यान देना आप इस बात पे। इस बात को आप जैनी लोग गौण मत करना, सभी जैनी लोग जल पे विशेष ध्यान दो। और जल पे ही ध्यान नहीं देता, घी तो बचाता है, जल नहीं बचाता। जबकि घी डुल जाए तो जल बचा लो, जल ही जीवन है। जो घी नहीं खाते उनका जीवन चलता है कि नहीं चलता, और जो जल नहीं मिलता उनका जीवन, तो इसलिए कह रहे हो घी जीवन नहीं कहा, जल ही जीवन है कहा है। हाँ, प्रसुख थोड़ी हुआ, तो छानना ही हुआ। शुद्ध कहां से होने के बाद 48 मिनट का फिर मर्यादा का हो गया। जैसे आप कच्चा पानी था 48 मिनट आपने छान लिया, अब 48 मिनट के अंदर अंदर तो आप पुनः छानो 48 मिनट गई, लेकिन मर्यादा 48 ज्यादा नहीं पड़ेगी उसकी। नहीं छानने का मतलब बिना छाने पी लेना, नहीं छानने का मतलब थोड़ी कर रहे, मना थोड़ी कर रहे। नहीं छानने का मतलब बिना छाने पी लेना। क्यों नहीं, ऐसा थोड़ी कहा उन्होंने, अतिचार दिया है ना। आप देखो तो क्या लिखा है, नहीं छानने का मतलब क्या है, ये अतिचार है। तो मतलब क्या, छानना चाहिए। क्या कह रहे, तो वो किसी काम का नहीं है। तो हाँ, तो छने जल से धो ना, अंजने से क्यों धो रहे। कोई बात नहीं, अगर मांझा आप अंजने से तो फिर उसको सुखाओ अच्छे से, पूरा एक एक सुखा, मतलब कपड़े से पोंछ के सुखा देते लोग। फिर सुखाने के बाद फिर शुद्ध जल से उसको धो के पुनः उसको सुखा के फिर काम में लो, ऐसे थोड़ी कोई। अब तुम तो क्या सीधे नल के पानी से छाना, बिना धोया बिना पोछे छना डाले हो गया। ये इसी बेल्ट की सबसे बड़ी समस्या तो यही है। मतलब जब त्यागीवती आप लोग के यहाँ जाते हैं ना, तो उनको आपके यहाँ आहार करने में बड़ी दिक्कत सी होती है। जब आपकी चीज देखते हैं वो, अब हमें तो कोई भाई आप शुद्धि बोल देते हो, तो हमें थोड़ी पता पड़ती है आपने क्या किया। लेकिन जब आपकी खीरिया देखते हैं वहां पे, तो उनको ऐसा लगता है कि महाराज इनके यहाँ भोजन कैसे करें हम, बताओ आप महाराज। अब हम सामने अब आपको तो शुद्धि बोल दी, आपको तो कुछ देखना भी नहीं। मूलाचार भी आपके लिए ऐसा है कि भाई, फिर भी हम लोग जितना कहते हैं इतना कह देते हैं, माइक के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे किया करो। अब नहीं करो तो उसके दोषी अब आप हो, हम थोड़ी है उसके दोषी भाई। हमने आपको बता दी वस्तु की, मुनियों को आहार दान कैसे करना, जल कैसे होना, आहार इत्यादि कैसे प्रासुक करके किसे देना चाहिए। अब गलती आप करो तो आपकी पाप के भागी हो। जैसे अब किसी चौके में हम गए थे, अब मान लो उनके चौके में मान लो नमक गड़बड़ हो गया, तो दूसरा नमक निकाल एकदम से, तो हमारी निगाह चली गई, हमने ये क्या कर रहे। तो वो कहने लगे कल का पिसा हुआ। अब उन्हें ये नहीं पता कि कल के पिसे की मर्यादा होती ही नहीं नमक की। मर्यादा तो सिर्फ हल्का सा, आप वो भी 6 घंटे कौन सा, जो नमक आपने पीस के गर्म कर दिया। ऐसा नहीं कि आप सीधा जिस नमक को आपने गर्म, अथवा जिस नमक का डला है आपने उस नमक के डले को हल्के तवे पे गर्म कर लिया, फिर उसके बाद आपने पीस लिया तो भी चल जाएगा। या पीस के गर्म कर लिया, अथवा उसमें हल्दी जीरा इत्यादि मिला के पीस लिया। ये लोग करते हैं उधर बुंदेलखंडी लोग, वो क्या करते हैं, जो धनिया आपका धना होता ना, धना खड़ा धना, सूखा खड़ा धना और जीरा उसके साथ डाल देते हैं, हल्दी चुटकी डाल देते हैं, उसको पीस देते हैं। फिर क्या होता है, अपने आप ही उसका सब रूप रंग बदल गया। ऐसा 6 घंटे। अब इसमें इतने में तो आपने डाल दोगे, इतने में तो आप भाई सब्जी में इत्यादि में डाल के आप सब्जी बना लोगे। तब आपका, क्योंकि नमक की मर्यादा इतनी है।
अब आचार्य महाराज तो कहते हैं कि नमक के लिए तो भाई, आपको आचार्य ने शायद श्वेतांबरों का एक ग्रंथ का उदाहरण दिया था कि चक्रवर्ती के रसोईया 6 महीने तक भी उसको पीसता रहे तो भी अचित्त नहीं होता वो। जैसे पीसने से अचित्त नहीं होगा, उसको तो आपको या तो दाल सब्जी में जब बनती तब डाल दो, अथवा उसका नमक का पानी का घोल बना ले तो अचित्त होगा वो। मतलब उसके इतने छोटे छोटे वो प्रदेश हैं जीव के, क्योंकि अंगुल का असंख्यात अवगाहना है सूक्ष्म जीव की, सबसे छोटे जीव की। अंगुल क्या, मान लो ये अंगुल, अंगुष्ठ, इसके कितने असंख्यात भाग करो, असंख्यात कितने हो गए, अरब खरब, और उसके बाद असंख्यात आता अपने यहाँ, जहां से संख्या समाप्त होती है ना। नील मानील पद्म, इतने टुकड़े, अब कितने टुकड़े, कितना बारीक हो जाएगा उसका। उस बारीक टुकड़े में भी जीव का अस्तित्व पाया जाता है। अवगाहना, इतनी छोटी अवगाहना होती है जीव की। अब उस जीव की इतनी छोटी अवगाहना को आप कैसे आचित करोगे? तो फिर आचार्यों ने कहा कि उसका वो सब बदलेगा तो पानी इत्यादि में घुल जाएगा। अब उस पानी के घोल को फिर डाल के सब्जी इत्यादि में दे सकते हो। हाँ, ये ऐसे करके आपको देना चाहिए। अगर देना ही पड़े तो घोल, पानी का घोल करके उसका बहुत सारा नमक का घोल बना ले। अब इसको उस सब्जी में, जैसे गर्म पानी है, अब गर्म पानी में गर्म सब्जी डालोगे तो अपने आप ही उसकी मिक्स होके हो जाएगी, और आप सीधा सीधा डालते हो। ये थोड़ा सा विचारणीय आप लोग के लिए। क्या काय में आ गया? काय में शुद्ध है। मर्यादा से मतलब नहीं, मर्यादा तो पीसने के बाद की बात है, डले में तो कोई मर्यादा है ही नहीं। डला तो पूरा जीव का पिंड है अभी, वो तो एक सचित पृथ्वी कायिक है वो। जैसे जल कायिक होता ना, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और पृथ्वी कायिक। तो जैसे जल कायिक अपने 4 भेद होते हैं, जल, जल जीव, जल काय और जल कायिक। अब जल यानी शुद्ध जल, जिसमें ना पहले जीव था ना, अभी जीव से बोलते जल, शुद्ध जल। जल जीव, जल जीव उसे बोलते हैं जो जल के लिए अपना शरीर बनाने के लिए विग्रह गति में है अभी। जैसा कहीं से मरण किया उसने और अब विग्रह गति से आ रहा है किसी जल में, जल को अपना शरीर बनाने के लिए, क्योंकि जल कायिक है तो जल जीव है। अब शरीर नहीं है। आप सुनो तो अच्छे से सुनो, धैर्य से सुनो, आपको देर से सुनना चाहिए, आप भटक जाते हो 2 मिनट में। आप ये सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जो जीव कहीं से मरण करके अभी आ रहा है जल को जीव बनाने के लिए, जल गया नहीं अभी, रास्ते में अभी विग्रह गति नहीं बोलते जिसको अपन, 1 2 3 वन आहार का अविग्रह जीवस्य विग्रहवती संसारण प्राग चतुर्भ्य, इन सूत्रों को पढ़ो तो इससे पता पड़ेगा कि जो जीव विग्रह गति में अभी मरण करके विग्रह गति में है वह जीव जल जीव, क्योंकि अभी जल को कायिक बनाएगा अपनी, है ना वे। अब जल काय और जल कायिक, तो जल ही जिसकी काय हो चुकी है वो जल काय, जिसने अपना शरीर जल को बना लिया। जल कायिक जिससे जीव मर के निकल चुका है वो जल, जो प्रासुक का आपने कर लिया वो जल कायिक है, क्योंकि अब वो जल जीव तो चला गया उसमें से, मां उसकी कायिका ही बची है ये जल। तो जैसे ही नमक के अंदर भी लगाना, तो नमक का जो डला है वो पृथ्वी कायिक का पिंड है। क्या है वो? हाँ, वो पृथ्वी कायिक का पिंड है। पृथ्वी कायिक का पिंड होने के कारण वो अभी आपको प्रासुक करना पड़ेगा उसे। तो जैसे आप उसको पीसोगे करोगे तो उसके छोटे टुकड़े होंगे। अब इसको जैसे ही आप या तो अग्नि में करोगे अथवा उसको जल में डालोगे तो ही वो प्रासुक बनेगा आपका, ये ध्यान रखो, है ना। वो निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने का काम निगोदिया राशि है। वो निगोदिया राशि पृथ्वी कायिक नहीं होकर वनस्पति कायिक है वो, जिसने वनस्पति को या तो वनस्पति के आधार से ले रहा है या वनस्पति के जैसे कायिक नहीं बोलते, काय जम जाती है आपकी। तो ये कायिक क्या है? ये उसका साधारण वनस्पति जिसको आप बोलते हैं, ये निगोदिया जीव उसके आधार से रहते हैं ये। तो जो ये लौकी है, घिया जिसको घिया बोलते हैं आप लोग ना, घिया, उसका जो दल है
उसमें निगोदिया जीव की राशि तो है, वो पिंडी तो है, उसका पिंडी तो है वो सब। आलू है जो आप बोलते हैं ना, आलू का, आलू में क्या, यही तो दिक्कत है आलू में, उसमें निगोदिया के साथ साथ त्रस राशि भी है, कभी हानि होती है। इसीलिए तो मुनि महाराज जैसे केला है, सेम फल है, इनको डायरेक्ट बिना प्राशुक किए नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? महाराज आप कहते हैं तो पीस कर लिया, तो पीस करने में उसका जो पीस है उसके अंदर भी अभी ऐसी निगोदिया राशि का पिंड है, तो उसको प्राशुक के बिना बिना ले नहीं सकते ऐसे। तो ये समझने वाली बात है आप लोग के लिए। थोड़ा सा आप इसका बहुत अच्छे से अध्ययन कर लोगे ना, तो बहुत ज्यादा आप हिंसा से बचोगे, और फिर आपका मन भी उस हिंसा का करने का ना हो के आपका मन होगा कि भैया कैसे भी इस हिंसा से ऊपर उठ के काम करो। ये तो यहां पर ये आपको याद रखने वाली बात है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से जल इत्यादि का कार्य आपको उपयोग में लेना चाहिए। ऐसे ही वनस्पति को भी, अब वो प्राशुक करने के बाद आपको अच्छी नहीं लगती, भाती नहीं आपको। आप ककड़ी अगर गर्म कर ली तो मुंह में नहीं जाती आपके। केला गर्म कर लिया, प्राशुक कर लिया, सेम फल, आपका तो क्या सीधा तोड़ा और मुंह से तोड़ के खाया। ऐसे खाते हैं आप लोग तो सीधी सीधी, है ना। जैसे अब सेम फल है, अमरूद आ रहा है, अमरूद ही बोलते हैं, है ना, तो वो अमरूद को सीधे ऐसे आपने मुंह से ही खाते हो तो अच्छा लगता है आपको, लेकिन वो जीव का पिंड है। अब उसे प्राशुक करो तो प्राशुक करने के लिए इसके पीस बनाओगे, वो प्राशुक होगा। अब आपको तो ऐसे अच्छे लगते हैं, ऐसी ककड़ी मुंह से खाई, टमाटर मुंह से खाया, ऐसे केला छीला और खट से खा गए। बहुत ही सुधर गए, अभी कुछ भी नहीं सुधरे, अभी तो बहुत सुधरना बाकी है। अभी तो सुधारने की बातें सुनी है, अभी तो बातें सुन रखी है आपने कि ऐसे से सुधरना चाहिए। सुधरे उधरे कुछ नहीं हो, अभी तो ऐसे सुधरना का अच्छा, ऐसे सुधरा जाता है, मतलब ऐसा भी होता है। अभी तो आपके दिमाग में ही आ रहा है, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था महाराज जी, हमें तो पता ही नहीं था ये भी होता है, ऐसा भी किया जाता है, ऐसा भी किया जाता है। ठीक महाराज जी, अब ध्यान रखें। और ध्यान रखते रखते वो सब गड़बड़ करते रहते हो, देख लिया हमने। कई बार आपके हाथ से हाथ लेना बंद करना पड़ता है, क्योंकि आप सामने में दिख जाता है ये क्या हो रहा है। आप भले भले प्राशुक हाथ में लेते ही दिख रहा है प्राशुक नहीं है ये चीज, कहने से क्या हो रहा है प्राशुक आपके, है ना, ठीक है कि नहीं। अंदर गए 2 पीस करके लिया है, महाराज प्राशुक है, प्राशुक है, कहां से प्राशुक है ये सब, फिर तो ठीक है, फिर लेकिन इतना तो कि अंदर तक गर्म हो, मतलब आपको हाथ लगाने से फल पता पड़ जाएगा कि हाँ अगर अंदर गर्म हो गया। और स्टीम दे सकते, जैसे 3-4 इंची ऊपर रख दो उसको छन्नी में, तो अंदर से और ऊपर से ढांक दो। तो जो चीज जिनको जैसे मान लो नहीं भाता एकदम वो डायरेक्ट गर्म वाला, तो ये वाला तो उसका कलर वलर भी ऐसे ही रहता है, कलर नहीं बिगड़ता, उसका स्वाद भी नहीं बिगड़ता। नहीं हमारे हाथ से तो पता पड़ जाता ना, हमें हाथ लगाते ही देखो, कच्चे और पक्के का तो हाथ लगाते हैं महसूस बता सकते हैं कि ये कैसा था, हमें उसकी जरूरत, हमें दिमाग इसमें रहता है, कोई भी है। और नहीं भी हो तो हल्का स्वाद से ही पता पड़ जाता है, क्योंकि एक चीज बदलेगी तो सब बदलेगी। भले ऊपर का कलर मत बदलो, लेकिन अंदर का स्वाद तो बदल जाएगा, तो हमें पता पड़ जाएगा कि कैसा है। कच्चे का स्वाद अलग होता है, पक्के का स्वाद अलग हो जाता है, हल्का सा परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर अगला है मदिरा त्याग। किसी जितने भी मादक पदार्थ है, शराब इत्यादि, ये सब मदिरा के अंदर ही, अब वो चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो हानिकारक बीड़ी हो, सिगरेट हो, ये जो है सभी मादक पदार्थ हैं। पीने से का त्याग कर देना, मतलब इन सब मदिरा इत्यादि का त्याग कर देना, ये सब शराब मदिरा त्याग के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखना। मदिरा से मतलब शराब मात्र नहीं लेना, उसके अंदर गुटखा भी आ गया, जो तंबाकू इत्यादि आते हैं ना, सिगरेट आ गई, बीड़ी आ गई, उसके अंदर जो मादक पदार्थ है, अफीम है, गांजा है, चरस है, ब्राउन शुगर जो लोग बोलते हैं ना, सब है, ये सब भांग है, तंबाकू है, रगड़ा जिसको, तो ये सब मदिरा के अंदर मादक पदार्थ में आएंगे। तो ये सब उसके भाई बहन ही है सब मदिरा के। हाँ, इसका त्याग करने वाले को सब त्याग करना चाहिए,
लेकिन आदमी क्या करता है, इसका त्याग करके उसको खा लेना शुरू कर देता है ना, करता है कि नहीं। अब जैसे शराब कैसे बनती है, तो अंगूर, सेमफल, महुआ, गुड़, जो इनको सड़ा सड़ा कर बनाए जाते, इनके अंदर इतने इतने त्रस्य हो जाते हैं, आप लटे पड़ जाती है, और उनको सीधा सीधा पर वो छान छान के जैसे भी उनका सिस्टम से पका इत्यादि पका के फिर वो सीधा सीधा बोतलों में भर भर के देते थे, और लोग इनको बड़े उससे पीते हैं। आजकल तो एक बच्चों के लिए बड़ा ड्रिंक चल पड़ा, ये बच्चों को बचना चाहिए, और जीनियों में तो बहुत बचने लगे। एक सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं एकदम वो, एक और आता है शराब का बिल्कुल छोटा, जो बिल्कुल कम कम नशीला होता है, बिल्कुल कम नशीला है। हाँ, वो क्या समझते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की तरह है, कोल्ड ड्रिंक नहीं, क्या बोलते उसको, रेड बुल। हाँ तो पिए कभी, थोड़ी बहुत चखी तो होगी, कि तुम्हें कैसे पता, कहाँ से पता पड़ता है। रेड बुल वगैरह जो कुछ आप बोलते हैं ना, तब ये सब चीजें सब हुक्का नहीं, ये वाला हुक्का, फ्लेवर हुक्का, ये बहुत चल पड़ा। हमने देखा था जब नागपुर चातुर्मास में थे हम लोग 2014 के अंदर, 13 के अंदर, तो नागपुर रामटेक में थे, तो नागपुर वाले बहुत बच्चे आते थे, तो वो बताते थे कि महाराज जी ये तो ऐसा प्रचलन में हो चुका है कि लाखों हजारों हजार रुपए खर्च होते इस पे, सब 10-5 लड़के मिल जाएंगे, एक हुक्का रख लेंगे और फ्लेवर लाके तो हाँ, उसको आप बुरा नहीं मानते इसको, ये तो कहते हैं ये तो शौक है, ये तो एक इंजॉय करने की चीज है। हाँ, फ्रूट बियर जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ, फ्रूट बियर, सेमफल इत्यादि की बनी। एल्कोहल और पर नशीला पदार्थ है ना वो। जब चाय का भी निषेध हो रहा है, जब हम चाय को ही कहने की चाय भी नशीला है। हाँ, बहुत बार ये थोड़ा सा ठंड लग रही है तो गर्मी के लिए दे दो, अथवा खेल के आ रहा है तो थोड़ी हेल्थ बढ़ाने के लिए दे दो, दुबला पतला सा है तो उसकी हेल्थ बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे तर्क देंगे उसके अंदर वो बच्चों के लिए। अच्छा, आजकल ये अंडा वगैरह भी बहुत होने लगा, इसकी चर्चा आप कल करेंगे, आज थोड़ा समझ गए, लेकिन ध्यान रखो ये सब नहीं देना है अपने बच्चों को, जीनी हो तो नहीं देना, ठीक है। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग सोवाणी, हे जिनवाणी भारती तो जब दिन रन ज्योति। अब तत्व वाले जी की चर्चा का, तत्व वाला विषय आप लोग को याद करना है, तत्व वाला पेपर होगा।